स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 6। यहाँ हमें पता चलेगा कि लोरेंजो जेसिका को लेकर भागता है, ठीक है, और वहाँ पे खड़े रहता है जहाँ पर उसे जेसिका कहती है आने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोरेंजो जहाँ पे अपने दोस्तों को आने के लिए कहा था, एक पेंट हाउस के नीचे उन लोगों ने लोरेंजो ने कहा था कि तुम लोग मिलना, तो ग्रेशियानो और सैलेरिनो पहले ही पहुँच गया है, लेकिन अब वो आया नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक ए स्टैंड। कहता है यही तो वो पेंट हाउस है जहाँ पर हमें वो कहा था खड़े रहने के लिए या आने के लिए। तो आई वॉन्ट टू शो यू दैट पेंट हाउस। हियर इज द पेंट हाउस। सो हेयर लोरेंजो had instructed his friend that you would be stay there and I would come there। आप लोग वहाँ खड़े रहना, हम आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेलेरिनो कहता है his hours is almost past, his time is over, the time that he has given of his arrival that has already gone। उसके आने का समय तो निकल चुका है भाई, वो तो बहुत देर कर गया मतलब। अब ये कह रहा है and it is marvel he outdwells his hour। It's a very surprising thing that he is not following the schedule which he has already given to us। ये तो बड़ा ही सरप्राइजिंग थिंग है कि वो खुद ही अपने बताए गए समय पर आ नहीं रहा है। फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक बिकॉज आई हैव फाउंड दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ द लवर दैट दे नेवर डिले देयर मीटिंग। जो लवर्स होते हैं अपना मीटिंग कभी डिले नहीं करते हैं। उन लोग को तो नींद नहीं आता है भाई कब मिलना है, वो लोग तो समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। सो ग्रेशियानो इज फाइंडिंग इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी स्ट्रेंज दैन लोरेंजो इज मेकिंग लेट। चलिए आगे पढ़ते हैं। सैलेरिनो कहता है ओ 10 times फास्टर वेनस पिजन फ्लाई। यहाँ पे वेनस बता रहे हैं कि दैट वो तो गॉडेस है लव का, है ना। तो वो वेनस के जो पिजन्स होते हैं ना वो 10 गुने ज़्यादा स्पीड से जाते हैं लवर्स को मिलाने के लिए। जो नया नया लवर्स बनते हैं उनको मिलाने के लिए, मतलब लोग को तो जल्दी मिलना चाहिए, ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। टू सी लव्स बॉन्ड्स न्यू मेड, जो नए नए जो पेयर बनते हैं उनको मिलाने के लिए, मतलब नए नए जो पेयर होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, ये बताना चाहता है। देन दे आर वोंट टू कीप ऑब्लाइज्ड फेथ अनफॉरफिटेड। हाँ, तो वो जो वेनस के जो पिजन्स हैं जो नए नए पेयर बनते हैं उनके लिए बड़ा मदद करता है, जल्दी जल्दी उनको मिलाने का कोशिश करता है कंपेयर टू द ऑलरेडी मेड कपल। जो पहले से ही कपल बने हुए हैं ना उनको मिलाने के लिए वो उतनी मेहनत नहीं करता है गॉडेस ऑफ लव। क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि एक बार जब कपल बन जाते हैं, एक बार लोग शादी हो जाती है तो लोग एक दूसरे पर इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, तो लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नए लवर्स होते हैं उनको तो जल्दी मिलना चाहिए, पर ये लोग मिल नहीं रहे हैं, क्यों। ग्रेशियानो कहता है दैट एवर होल्ड, तुमने सही बात कहा है। अब देखिएगा ग्रेशियानो का हम लोग को अब पता है कि वो किस तरह की बातें करता है, नॉनसेंस बातें करता है। हालांकि वो रिलेट करने की कोशिश करता है प्रेजेंट सिचुएशन से, लेकिन होता नहीं, कहीं वो और निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह से उसके डिले को कैसे वो यहाँ पे किसी के साथ रिलेट कर रहा है, किसी सिचुएशन के साथ, किसी सर्कमस्टांसेस के साथ। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा वो अभी। Who riseth from a feast with that keen appetite that he sits down। बोलता है जब आप लोग किसी पार्टी में जाते हो तब क्या आप बैठने के समय में जो भूख आपके पेट में रहती है ना, खाना खाने से पहले उस भूख के साथ आप बैठ रहे हो, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद उठते हो तब क्या उसी भूख से आप उठते हो, नहीं ना। ये चीज़ बोल रहा है। दैट इज़ क्वाइट नेचुरल कि when we are sitting then we are damn hungry, when we are getting up it means our stomach is filled, then obviously we would not have that much of appetite in our stomach। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहा है और इस तरह का सिचुएशन है ना, मतलब यह बता रहा है कि स्टार्टिंग में अलग एनर्जी रहता है किसी काम को करने में, है ना, लेकिन एंड में वो एनर्जी और नहीं रहता है जब हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो उस तरह के एग्जांपल और दे रहा है, देखिए। हालांकि आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो इररिलेवेंट एग्जांपल दे दिया। चलिए पढ़ते हैं। वेयर इज द हॉर्स दैट डथ अनट्रीड अगेन हिज टीडियस मेजर्स विद द अनवेटेड फायर। बोलता है क्या एक घोड़ा अपना जो टायर्ड स्टेप है, जो टायर्ड स्टेप कब होता है, जब वो शुरू में चलता है, चलने के बाद काफ़ी देर बाद उसका तो थक जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, बड़ा ही टायर्ड हो जाता है। तो क्या उस टायर्ड सिचुएशन को दोबारा वो एनर्जेटिक बना सकता है।
वो उतना ही एनर्जेटिक जब वो शुरू में स्टार्ट किया था। विद द अनबेटेड फायर दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट, है ना। पहली बार जब वो जिस एनर्जी से निकला था, क्या वही एनर्जी वो हमेशा मेंटेन कर पाएगा? नहीं मेंटेन कर पाएगा। ऑल थिंग्स दैट आर, दुनिया में कैसा होता है वो बता रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड आर विथ मोर स्पिरिट चेज्ड दैन इंजॉयड। तो यहाँ बोलता है कि किसी भी चीज़ को अटेन करने के लिए, पाने के लिए, उसके लिए जितनी मेहनत की जाती है ना, या जितनी कोशिश की जाती है, वो इंजॉयबल होता है रादर देन अचीविंग दैम। उनको अचीव करना उतना इंजॉयबल नहीं होता है, लेकिन उसको अचीव करने का जो रास्ता होता है, जो जर्नी होता है, वो बड़ा इंजॉयबल होता है, ये कहना चाहता है। यहाँ पर तो हम भी ग्रेशियानो के साथ हैं। कभी कभार हम लोग कहते हैं ना कि मंजिल से अच्छे लगने लगे हैं रास्ते, होता है, एक हिंदी में एक कहावत भी है। तो जहाँ हम लोग पहुँचते हैं उससे पहले जो रास्ते में हम लोग जो जो एक इन्जॉयमेंट करते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है, तब हम लोग उस रास्ते को बड़ा मिस करते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाउ लाइक ए यंग प्रोडिगल द स्कारफेड बार्क पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे। स्कारफेड बार्क यहाँ पे बताना चाहते हैं एक बोट होता है, डेकोरेटेड बोट के बारे में बात कर रहा है, और उसको कंपेयर कर रहा है एक यंग प्रोडिगल बच्चे से। प्रोडिगल एक कहानी है जो बाइबल में है, उसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। बस आप इतना याद रखिए कि वो प्रोडिगल बच्चा भी क्या होता है ना, वो अपने घर से निकलता है ना अपने पिताजी से बहुत सारा पैसा लेकर, तो बड़ा ही एकदम शानो शौकत से वो निकलता है। तो वैसे ही एक छोटा सा बोट अपने जहाँ से वो निकलता है स्टार्टिंग पॉइंट बे से, हार्बर से, वहाँ से जब निकलता है नया नया, इट वाज वेल डेकोरेटेड, बहुत सजीला होता है, वेल फॉर्म्ड, वेल एनर्जेटिक, सारा चीज़ लगता है ना। एंड दैट इज़ हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द स्ट्रम्पेट विंड एंड दैट इज़ वेलकम्ड बाय द विंड। अब समुद्र में जो हवाएं चलती वो भी उसका वेलकम कर रही, मैंने उसको सपोर्ट कर रहा है, चलो तुमको जिधर जाना है हम लोग ले चलते हैं। हाउ लाइक द प्रोडिगल डथ शी रिटर्न, जब वो वापस आता है तब कैसा दिखता है। विथ ओवरथेयर्ड रिब्स एंड रेग्ड, बोलता है जब पूरी तरह से एकदम टॉर्न आउट रहता है, पूरा एकदम फटा चिटा रखता है वो बोट, पूरी तरह से मतलब थीन रहता है, एकदम टैटर्ड रहता है, एकदम टूटा फूटा सा रहता है। लीन माने एकदम ब्रोकन, रेंट पूरी तरह से एकदम टॉर्न, एंड बेगड माने ऐसा लगता है कि किसी ने लूट लिया है उसको। बाय द स्ट्रम्पेट विंड इट सीम्स दैट द विंड इटसेल्फ हैज़ रॉब्ड इट, जिस विंड ने इसको वेलकम किया था वही विंड इसको अभी लूट लिया है। सो ग्रेशियानो यहाँ पर ये समझाना चाहता है, देखिए लोरेंजो का कंपैरिजन कर रहा था, वो देर कर रहा था, उससे रिलेटेड कुछ कहानी बोलना चाहिए था। अब ये कुछ ऐसे इंसिडेंट ले लिया है जिसका शायद उससे कोई भी रिलेशन ना हो, है ना, कोई भी रिलेशन ना हो, फिर भी ये सारा कहानी हमें सुना दिया। ये कहाँ प्रोडिगल सन का सुना दिया कि स्टार्टिंग में जैसा होता है वो एंड में होता नहीं है, घोड़े का एग्जाम्पल दे दिया, खाना का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन किसी भी एग्जाम्पल का आप सोचिए लोरेंजो के सिचुएशन के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसने बोल दिया। खैर इसका समअप यही था कि द एनर्जी दैट वी अप्लाई इन द फर्स्ट दैट नेवर वी फाइंड एट द एंड, हम लोगों को कभी एंड में हमें वो मिलता ही नहीं है। दैट इज़ अ क्वाइट ट्रुथ यूनिवर्सली। सो हम चाहेंगे यहीं पे स्टॉप कर देना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझेंगे अच्छा समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी बनाएंगे, तब तक यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।